ओके। अस्सलाम वालेकुम। अ, क्या हाल है? आवाज़ आ रही? हाँ। ओके। शोर तो नहीं है आवाज़ में? नहीं नहीं कोई। ओके, गुड। ठीक है। कल हमने एग्जाम स्टार्ट कर देता हूँ, देख लेते हैं कल कहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, हमने यूआई बना लिया था सारा का सारा। और अब ये शॉपिंग कार्ट वाली चीज़ को हमने डील करना है। ओके। तो कल हमने इतना किया था कि हमने ये एक फंक्शन बनाया था ऐड टू कार्ट का, और ये वाला फंक्शन। ठीक है। पहले तो हमने ये जितने भी हमारे पास बटन्स थे ऐड टू कार्ट वाले, इन सब के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया था। इस काम के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप एक ही दफा एक स्टेटमेंट लगाओ और वो पूरे पेज के सारे बटन्स के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा दे। आपको बारी बारी हर बटन पे जाके यूजिंग का फॉर लूप और किसी तरह इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने ये फॉर लूप पहले तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी ए टैग्स थे उन सबको गेट किया, क्योंकि ये बटन हमने ए टैग से बनाए हैं। ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, ये है हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन। ठीक है। तो ये एक ए टैग है। मैंने सारे ए टैग्स गेट कर लिए, तो मेरे पास एक अरे आ गई ए टैग्स की। ठीक है। ये फॉर लूप उस अरे के ऊपर इटरेट कर रहा है। ठीक है। उस अरे में कोई भी ऐसा ए टैग जिसके पास स्पेशल क्लास है, ठीक है, और ये क्लास मैंने खुद दी थी। ये वो क्लास है जो सिर्फ इन ए टैग्स के पास है, जो ऐड टू कार्ट वाले ए टैग्स हैं। ठीक है। ये जो ऊपर ए टैग्स हैं ये वाले, इनके पास ये क्लास नहीं है, किसी और ए टैग के पास ये क्लास नहीं है, क्योंकि मैं उनके ऊपर ये इवेंट लिस्टनर नहीं लगाना चाहता। ठीक है। तो हमने सिर्फ उन ए टैग्स के पास जिनके पास स्पेशल क्लास मौजूद है, उनके ऊपर हमने इवेंट लिस्टनर लगा दिया ये ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन। ठीक है। कि जब भी इवेंट फायर हो, कोई इस पे क्लिक करे इस बटन पे, तो ये ऐड टू कार्ट फंक्शन हमारा फायर हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा वो फंक्शन है। इसमें आके हमने सबसे पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट किया, ताकि एक लिंक को क्लिक करने से जो पेज रिफ्रेश हो जाता है या किसी और जगह चला जाता है, वो काम ना हो। ठीक है। सेकेंडली, अब हम चाहते ये हैं, जब कोई बंदा फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट 2 वाले ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करे, तो पहले तो हम डिटरमिन करें कि उसने इन सब में से कौन से वाले ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया। ठीक है। देयर आर मेनी बटन्स, वी नीड टू नो एग्जैक्टली विच बटन द यूजर क्लिक्ड ऑन। देन वी नीड टू डिटरमिन कि जिस जिस बटन पे यूजर ने क्लिक किया था, उस बटन के ऊपर जो इमेज है वो कौन सी है, जो टाइटल है वो कौन सा है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन सी है, ताकि हम ये वाली इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड कर सकें इधर। ठीक है। इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। तो अब हमने वो बटन तो गेट कर लिया, यूजर ने जिस पे क्लिक किया था। मैंने आपको बताया था कि वो इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है। कि जब ब्राउजर आपका, व्हेन समवन क्लिक्स ऑन दिस बटन, द ब्राउजर कॉल्स दिस ऐड टू कार्ट फंक्शन। ठीक है। एंड द ब्राउजर passes it this event object. This event object has some methods as well as some attributes, some variables। जो उसमें फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन ये प्रिवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन जो हमने यूज भी किया। एक वेरिएबल इसके अंदर ये होता है टारगेट का। ठीक है। इट टेल्स यू कि जो इवेंट अकर हुआ है, विच इन दिस केस इज द क्लिक इवेंट, उसका टारगेट कौन था, व्हाट वाज क्लिक्ड ऑन। ठीक है। किस चीज पे क्लिक किया गया था। तो इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, वो बटन या वो HTML एलिमेंट जिस पे क्लिक किया गया था। सिंस इन दिस केस इट वाज द बटन, तो हमें वो बटन मिल जाएगा इससे, और वो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है। then we need to somehow use this button to get to the relevant image, title and description। ठीक है। पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। तो वी सेड कि देखो, अगर लेट से इस बटन पे क्लिक हुआ है, ये वाला ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस बटन के साथ एसोसिएटेड जो टाइटल है ये, और जो डिस्क्रिप्शन है ये मुझे मिल जाए। ठीक है। तो उसका तरीका ये होगा, कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। एक तरीका ये है कि इस बटन के मैं पेरेंट एलिमेंट पे जाऊं पहले। ठीक है। विच इज दिस डिव। ठीक है।
ये div ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही div है, ठीक है। इस div के अंदर तीन चीजें हैं, एक हमारा टाइटल है जो कि एक h5 टैग के अंदर है, एक हमारा डिस्क्रिप्शन है जो कि एक पैराग्राफ टैग के अंदर है, और एक हमारा ये बटन था, ठीक है। आई विल सिलेक्ट द पेरेंट ऑफ दिस बटन, जिससे मुझे ये div मिल जाएगी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे किया है, इस बटन का मैंने पेरेंट एलिमेंट गेट किया, जिसे मैं कह रहा हूँ कार्ड बॉडी div, ठीक है। ये वो div है, ठीक है, इस div की क्लास है कार्ड बॉडी, ये div हमें मिल गई। फिर मैं इस div के अंदर जो h5 एलिमेंट है उसे सर्च करूंगा, ठीक है। इस div के अंदर गेट एलिमेंट बाय टैग h5, ठीक है। तो वो एक ही है ये वाला, बट आई टोल्ड यू कि हमारे पास ये जो फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम वाला, ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स रिटर्न करता है। ये इसका नाम में लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे मल्टीपल h5 टैग्स और भी हो सकते हैं ना, कि कई सारे हो सकते हैं, इसलिए ये हमेशा एक अरे रिटर्न करता है, चाहे एक ही h5 टैग क्यों ना हो, ये फिर भी अरे रिटर्न करता है। उस अरे के अंदर एक ही एलिमेंट होता है इन दैट केस, ठीक है। हमें पता है कि हमारे इस div के अंदर एक ही h5 एलिमेंट है, तो वो पहले अरे के पहले इंडेक्स पे पड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने अरे के पहले इंडेक्स से उसको गेट कर लिया, ठीक है। दिस इज जो जैसे आप एक आम अरे के ऊपर वो यूज करते हो ना, ये नोटेशन, अरे का पहला एलिमेंट ये होता है, दूसरा एलिमेंट ये होता है, तीसरा एलिमेंट ये होता है, एंड सो ऑन। इसी तरह मैंने ये जो अरे मिली थी मुझे h5 एलिमेंट्स की, उसमें से पहला h5 मैंने गेट कर लिया और उसको मैंने यहाँ स्टोर कर लिया अपने पास, तो मुझे ये टाइटल वाला h5 मिल गया, ठीक है। फिर मैंने बस उसका इस हेडिंग का इनर टेक्स्ट पकड़ लिया जो कि ये है प्रोडक्ट 1, ठीक है, और उसको कंसोल लॉग कर दिया, ठीक है। तो वी कैन सी के इट विल वर्क। मैं हमारा वो खोल लेते हैं कंसोल, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन द बटन, क्लिक किया, सी प्रोडक्ट 2, इस पे क्लिक किया प्रोडक्ट 3, इस पे क्लिक किया प्रोडक्ट 1, सही चल रहा है। बट वी डोंट वांट टू कंसोल लॉग दिस इनर टेक्स्ट, हम असल में चाहते हैं कि इसको हम उधर ले जाएं, यहाँ ऊपर हमने इसको इधर लेके आना है किसी तरह। पहले तो अभी हम इसको सेव रखते हैं, पहले हम ये टाइटल तो हमें मिल गया है, हम ये डिस्क्रिप्शन भी गेट कर लेते हैं और ये इमेज का लिंक भी गेट कर लेते हैं, तीनों चीजें मिल जाएंगी, फिर हम उस डिव के अंदर डालने की बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं इस टाइटल को कहीं पे सेव कर लेता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर टाइटल, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं वो डिस्क्रिप्शन गेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन भी मुझे कैसे मिलेगी, यही जो मेरे पास कार्ड बॉडी वाली डिव है, इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग में डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, तो मैं कहूंगा कार्ड बॉडी डिव डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी, तो इसके अंदर जितने पी टैग्स हैं मुझे मिल जाएंगे, उसमें से पहला पी टैग मैं पकड़ लूंगा क्योंकि मुझे पता है एक ही पी टैग है इसके अंदर, ठीक है, और वही मेरा इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। वो मुझे मिल गया पी टैग, ठीक है, उसका मैं इनर टेक्स्ट पकड़ लूंगा, ठीक है, दैट इज आवर डिस्क्रिप्शन। ये मैंने काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं इसमें, लेकिन ये वही काम है जो मैंने यहाँ पे बारी बारी किया था कि पहले मैंने h5 हेडिंग निकाली, उसे मैंने h5 वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसकी मैंने इनर टेक्स्ट निकाल के उसको यहाँ स्टोर कर दिया। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था इस तरह से कि मैं यहीं पे लिख दूं डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, और इसी को मैं कह दूं ये टाइटल, ठीक है, एक ही बात है, शॉर्ट, ठीक है। टाइटल आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आई वांट, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई वांट इज द इमेज, ठीक है। अब इमेज का सीन ये है कि इमेज ये जो कार्ड बॉडी वाली डिव है इसके अंदर नहीं है, इसके ऊपर पड़ी हुई है, इसके बाहर पड़ी हुई है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस कार्ड बॉडी वाली डिव के पेरेंट में चला जाऊं। इसका पेरेंट कौन है, ये डिव, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट कौन होता है, वो एलिमेंट जिसके अंदर ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, जिसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्ड बॉडी वाली डिव जो है इस बड़ी डिव के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो वंस आई गेट दिस डिव, ठीक है, लेट मी गेट दिस डिव, इस डिव का नाम है कार्ड, ठीक है। तो जो कार्ड वाली डिव है, डिव कार्ड, वो हमें कैसे मिलेगी, हम कहेंगे कार्ड बॉडी डिव डॉट पेरेंट एलिमेंट, हमें डिव कार्ड मिल गई। डिव कार्ड के अंदर हमें इमेज सर्च करनी है, डिव कार्ड के अंदर एक ही इमेज पड़ी हुई है, वही हमें चाहिए, तो हम कहेंगे डिव कार्ड डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम img, ठीक है, हमें इमेजेस दे देगा, बट अगेन ये गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है तो इट रिटर्न्स एन अरे, हमें उसमें से पहली इमेज चाहिए, ठीक है, हमें मिल गई, यू कैन सेव इट लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद हमें इस इमेज का ये src चाहिए, ठीक है, ये जो इसका वो है
लिंक है इमेज का, ठीक है, ताकि हम दूसरी जगह पे यही इमेज ऐड कर सके। तो आई जस्ट गेट दी इमेज डॉट src, आई थिंक ये इसका वो होता है, ठीक है, तरीका, ठीक है? इस इमेज का मुझे src मिल जाएगा। और कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि सही मिल रहा है हमें कि नहीं। डिस्क्रिप्शन को भी कंसोल लॉग कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट किया, ये आ गई, और लिंक भी मेरे पास देखो आ गया इमेज का, ठीक है, तो ठीक आ रहा है, सब ठीक चल रहा है। ओके, ये तीनों चीजें हमारे पास अब आ गई है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था ऐसे, यहीं पे src लिख के ये कह सकता हूँ कि ये इमेज का src मुझे मिल गया, ठीक है। तो नाउ वी हैव द टाइटल, द डिस्क्रिप्शन एंड द इमेज सोर्स। अब हमें वहां पे जो हमारा नेविगेशन बार के अंदर जो कार्ट है हमारा, ये कार्ट, ठीक है, उसके अंदर हमें ये ऐड करना है, ये जो एक इस तरह का ये चीज ऐड करनी है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर के तौर पे ये हार्ड कोडेड डाली हुई है, ये यहाँ पे है, ये वाली ये चीज, ठीक है। यू कैन सी, मैं इसको जरा बड़ा कर दूं, ये चीज, ये, ठीक है। तो यू कैन सी इसके अंदर एक इमेज है हमारे पास, ये इमेज है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इसके अंदर एक इमेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और उसके एंड पे एक बटन है रिमूव कार्ट के लिए, ये जो क्रॉस का बटन बना रहा है, ये मैंने फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज किए, ये वाला बटन, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक ऑन क्लिक लगाया हुआ है रिमूव कार्ट का, रिमूव कार्ट पे बात करते हैं फिलहाल, ठीक है। बट जब भी हमने कोई आइटम ऐड करनी हो शॉपिंग कार्ट में, तो हमें उस आइटम की इस तरह की एक डिव बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे इमेज का लिंक हम डाल देंगे, यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। लेट मी जस्ट कॉपी दिस HTML ओवर हियर, मैंने कॉपी किया, ठीक है, और हम जावास्क्रिप्ट में अपनी चले जाते हैं। हम करना ये चाहते हैं कि जब भी अब हमने एक आइटम डालनी है कार्ट के अंदर, तो ये जो कार्ट वाली डिव है, डिव ID कार्ट, इस डिव के अंदर हम इस तरह की एक HTML डाल दें एंड पे, ठीक है। तो पहले इस डिव को गेट कर लेते हैं, हमने गेट की भी है पहले से, ये कार्ट वाली डिव, ठीक है। तो वील से कार्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। तो इसके एंड पे आप एक एलिमेंट डाल सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कार्ट की जो इनर HTML है, ठीक है, हमारी डिव कार्ट जो थी, ये वाली डिव कार्ट, उसकी इनर HTML क्या है कि इस पूरी डिव के अंदर यहां से यहां तक जो हमारी डिव है, HTML क्या पड़ी हुई है, तो वो ये है इसके अंदर HTML से, ठीक है। हम इसकी अंदर की HTML के अंदर ऐड कर देते हैं, ये प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का पता है ना, ये स्ट्रिंग्स में यूज होता है कि स्ट्रिंग की करंट वैल्यू भी रहे और उसके आगे कुछ ऐड भी हो जाए। अगर आप सिर्फ इक्वल्स टू यूज करके यहाँ पे कोई वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो कार्ट के अंदर सिर्फ ये चीज आ जाएगी, ठीक है। बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट के कार्ट के अंदर अभी जो पड़ा है वो भी पड़ा रहे और उसके आगे कुछ एडिशनल चीजें ऐड हो जाए। तो इसके लिए प्लस इक्वल्स टू का ऑपरेटर होता है, C++ में यूज होता है, बहुत बहुत कॉमन है, ये पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वो HTML डाल देते हैं, ये रही, ठीक हो गया। ये पूरी HTML हमने कार्ट की HTML के एंड पे ऐड कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कुछ एडिट नहीं करता, लेट्स सी कि ये किस तरह के इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। तो रिफ्रेश द पेज, ठीक है, ये देखो, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो देखा एक और वो आ गया वहां पे, इस पे क्लिक किया एक और आ गया, ठीक है। ये तब काम कर रहा है हमारा नई आइटम्स ऐड करने वाला, कार्ट में आइटम्स ऐड हो रही हैं, बस ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज है वो हमने इस वक्त हार्ड कोड की हुई है। ये देखो इमेज का सोर्स भी हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, टाइटल भी हमने यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी सैंपल लिखी है। इसको हमने रिप्लेस करना है विद वेरिएबल्स। अब हमने ये पहले पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रिंग के अंदर, ये पूरी एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, आप वेरिएबल्स यूज कर सको, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू स्ट्रिंग के दरमियान में कहीं पे ठूस सको, तो ये पहली तो बात है कि वेरिएबल के लिए आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह ये बैकटिक्स यूज करोगे, ठीक है। ये बैकटिक्स, ये टैब के ऊपर बटन होता है, एस्केप की के नीचे एक बटन होता है। दूसरा, अब अगर मैंने यहाँ पे SRC के अंदर एक वेरिएबल यूज करना है, ये वाला वेरिएबल इमेज सोर्स, तो मैं ऐसे $साइन और ये कर्ली ब्रेसेस खोलूंगा और अंदर वेरिएबल का नाम लिखूंगा।
तो उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इसकी जगह, ठीक है। इसी तरह टाइटल मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूंगा, ठीक है, टाइटल, ठीक है। और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश द पेज। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सी अच्छा आ तो गया, लेकिन वो उसका ना साइज बहुत बड़ा है, मैं इसका साइज छोटा करना चाह रहा हूँ। तो व्हाट आई वांट इज कि हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ जो है वो 50 पिक्सल्स हो, इससे बड़ी इमेज ना हो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। फिर इसको ऐड किया, ये आ गई, ठीक है। बहुत बड़ी आई है फॉर सम रीजन, सारी बड़ी आ रही है। हाउ अबाउट अगर मैं इसकी हाइट भी फिक्स कर दूं, ठीक है, या हाइट को मैं ऑटो कर दूं, अच्छा भी नहीं हुआ। अगर मैं ये चीज CSS में करूं, स्टाइल विड्थ 50 पिक्सल्स, हाइट ऑटो, अच्छा हाइट अभी भी बहुत बड़ी आ रही है फॉर सम रीजन। रिफ्लेक्स, अच्छा विड्थ हाइट भी मैं फिक्स कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, सही हो गया, ठीक है जी। तो विड्थ और हाइट दोनों 50 पिक्सल्स हो गई और ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। ये जो टेक्स्ट है बहुत बड़ा है, ओके, ठीक है, आप ठीक आ रहे हैं, वेरी गुड। अब मेरे ख्याल से मुझे हाइट की भी जरूरत नहीं है, खुद ही हो जाएगा सब। हाँ ठीक है, सब सेट हो गया। तो मैं उसी तरह HTML से विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ, गुड, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं कार्ट के अंदर। ये प्रोडक्ट इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा, यहाँ पता है कि सीन हो रहा है, अगर डिस्क्रिप्शन बड़ी हो ना तो इमेज भी बड़ी आती है। उसके लिए फिर आप कर सकते हो कि आप हाइट भी फिक्स कर दो 50 पिक्सल्स, वरना वो उसकी हाइट को मैच करने की कोशिश करती है। अ, अब मैंने हाइट फिक्स कर दी है तो अब नहीं होना चाहिए, हाँ अब ठीक है, ठीक हो गया। चीजें ऐड हो रही हैं कार्ट के अंदर। अब बस ये रह गया है कि एक तो ये मैं जो इनिशियल मैंने डाला हुआ था ना, ये वाला सैंपल सैंपल वाला जो हार्ड कोड मैंने किया हुआ यहाँ पे, उसको मैं हटा देता हूँ। ये वाला, ठीक है, और इसकी जगह इसको हम खोल देते हैं। ये मैंने एम्प्टी कार्ट के लिए एक बनाई हुई थी। ये दिखाता हूँ, जैसे कि जब कार्ट में कुछ नहीं है तो ये एम्प्टी कार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। फिर जब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव हो जाए, मैंने कुछ, लेकिन अभी वो रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, हमने इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने एक ए टैग यहाँ पे डाला हुआ है, इसकी आईडी है एम्प्टी, ठीक है, ये शो करता है कि कार्ट इज एम्प्टी। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम कार्ट में कोई चीज ऐड करें, यानी जब भी ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन कॉल हो, तो ये जो एम्प्टी वाली है ना ए टैग, ठीक है, इसको हम वो कर दें, हाइड कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी विल से के पहले हम इस एम्प्टी टैग को गेट कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी एम्प्टी, ये हमारे पास आ गया एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी की क्लास लिस्ट में हम ऐड कर देंगे हिडन। हमने याद है कल हिडन के नाम से क्लास बनाई थी, कहाँ गई, ये हिडन के नाम से क्लास, जो भी जिसको भी ये क्लास मिलती है उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन हो जाती है,
ठीक है, तो वो यानी कि वो हाइड हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही हम कार्ट में कोई भी चीज ऐड होगी तो ये इसकी क्लास लिस्ट में हम ये हिडन को ऐड कर देंगे। लेट्स सी, तो अगर मैं इसे ऐड करूं, अच्छा वो अभी ऐड नहीं हुआ, उसकी वजह ये है, लेट मी इसकी ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो ये देखो, वो ये है कि हमने इस ए टैग को यहाँ HTML के अंदर पहले से एक स्टाइल दिया हुआ था जो कि क्या था, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है कि ये शो हो। ठीक है, लेकिन साथ में हमने उसको जावास्क्रिप्ट में क्लास भी दे दी, और क्लास क्या कह रही है, डिस्प्ले नन। तो एक ही प्रॉपर्टी डिस्प्ले की हमने दो वैल्यूज दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये हमने वो ए टैग सिलेक्ट किया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमें उसकी CSS नजर आ रही है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे उसने, ब्राउजर ने जो हमारा ये डिस्प्ले नन हमने दिया था हिडन क्लास के थ्रू, हिडन क्लास के थ्रू हमने एक डिस्प्ले नन दिया था, ब्राउजर ने उसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसकी जगह ब्राउजर ने जो डिस्प्ले ब्लॉक है इसे चूज किया। ज़ाहिर है ब्राउजर दोनों में से एक काम कर सकता था ना, दो कंफ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज थी, ब्राउजर ने एक को चूज करना था, तो ब्राउजर ने इस वाली को चूज किया, डिस्प्ले ब्लॉक वाली। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये डोमिनेट करे, तो इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख दो इस तरह से। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट, तो दिस विल ऑलवेज डोमिनेट। ठीक है, लेट्स सी, अब हम करते हैं ऐड टू कट। अच्छा अभी भी नहीं हुआ, लेट्स सी क्या हुआ, वो रिफ्रेश नहीं हुई, मतलब CSS तो थी ना। लेट्स डू इट अगेन, इसको मैं ऐड टू कार्ट किया, हाँ ठीक है, वो गायब हो गया, ये हो गया, बेहतरीन चल रहा है। अच्छा अब ये रिमूव का फ्रॉम कार्ट वाला बटन, इस पे क्लिक करें तो कार्ट से चीज को रिमूव हो जाना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, ये हमारा वो आइकन है क्रॉस वाला। ठीक है, इस आइकन के ऊपर हम एक ऑन क्लिक लगा देते हैं। ठीक है, जो जो कि यानी जब कोई इस आइकन पे क्लिक करेगा तो रिमूव फ्रॉम कार्ट का फंक्शन कॉल, मेथड कॉल हो जाएगा। और अब देखो कई सारे क्रॉस आइकन्स होंगे यहाँ पे, ये भी है, इस प्रोडक्ट 2 का भी है, प्रोडक्ट 3 का भी है। वी नीड टू नो कि कौन से वाले प्रोडक्ट का के ऊपर क्लिक किया गया है। ठीक है, अगर आप इवेंट लिस्टनर्स यूज कर रहे हो ना, जिस तरह हमने पहले किया था इवेंट लिस्टनर्स, और आप उसको एक फंक्शन पास करोगे, तो ब्राउजर जब इवेंट लिस्टनर वाला फंक्शन कॉल करता है तो ब्राउजर खुद ही उसको एक इवेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देता है, और उसके अंदर लिखा होता है क्लिक किस चीज पे किया गया था। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ये ऑन क्लिक वाला मेथड यूज करते हो ना, तब ब्राउजर वो इवेंट ऑब्जेक्ट पास नहीं करता, तो आपको मैनुअली कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और मैनुअली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर खुद से एक चीज पास कर देते हैं इस फंक्शन को, विच इज दिस। दिस क्या है कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जिस पे क्लिक किया गया है, वो हम यहाँ पे खुद से पास कर रहे हैं इसको। ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू कि ये ऑन क्लिक वाले ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, यहाँ पे आप कंसोल लॉग भी लिख सकते हो। ठीक है, वो काम करेगा, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, यहाँ पे सब कुछ काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग अ फंक्शन। वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन है रिमूव फ्रॉम कार्ट का फंक्शन। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं, विच मींस आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। नोटिस करो जब हम इवेंट लिस्टनर में डाल रहे थे एक फंक्शन, तो हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन जब पास किया, हमने उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं डाले, ऐसे नहीं लिखा हमने। ठीक है, ऐड टू कार्ट को, क्यों, क्योंकि हम कॉल नहीं कर रहे अभी फंक्शन को। ठीक है, वी आर नॉट कॉलिंग द फंक्शन, हम ये फंक्शन दे रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को। ठीक है, यानी हम ब्राउजर को ये फंक्शन दे रहे हैं अपना, इसका नाम बता रहे हैं कि ये फंक्शन है ब्राउजर, इसे कॉल कर देना जब कोई क्लिक करे। ठीक है, वी आर नॉट कॉलिंग द फंक्शन आवरसेल्व्स। तो जब ब्राउजर कॉल करता है, ब्राउजर अपनी मर्जी से उसके अंदर ये इवेंट डाल देता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट डाल देता है। वेयरएज ओवर हियर, चूंकि ऑन क्लिक वाले एट्रीब्यूट के अंदर आपने एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करना होता है, आपने लिखना होता है जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स भी डाले हैं, और अगर कोई आर्गुमेंट्स पास करनी है तो हमें खुद ही पास करनी पड़ेंगी। तो इन दैट केस में यहाँ पे एक दिस आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। दिस मींस कि ये जो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया गया है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर वो फंक्शन बनाऊंगा रिमूव फ्रॉम कार्ट का फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी वो क्रॉस आ जाएगा जिस पे क्लिक किया गया, इन सब में से वो सिंगल क्रॉस जिस पे क्लिक किया गया। देन आई कैन डू फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को रिमूव में कर देता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इससे वो नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज कार्ट में ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, मैं प्रोडक्ट 3 को अगर क्रॉस दबाता हूँ तो सी उसका जो जिस चीज पे हमने क्लिक किया था, जो क्रॉस आइकन था, वो गायब हो गया। और यही है जो हमने किया था। हमने क्या किया कि हमने कहा कि जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हुआ है वो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को पास हो जाए। तो क्रॉस आइकन पे क्लिक हुआ था, क्रॉस आइकन हमें यहाँ पे पास हुआ, क्रॉस आइकन को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हम क्या चाहते हैं कि लेट मी शो यू। हाँ, यही है। तो हम चाहते हैं कि जो क्रॉस आइकन है, इसकी जो पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट है हमारे पास ये वाला डिव। ठीक है, ये पूरा डिव, दिस इज द पेरेंट ऑफ दिस क्रॉस एलिमेंट। हम चाहते हैं कि ये पूरा पेरेंट गायब हो जाए, ये पूरा पेरेंट रिमूव हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द ऑब्जेक्ट, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द आइकॉन, वी विल से ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव। ठीक है, इसके पेरेंट एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे, विच इज दिस डिस्प्ले, ये वाला, ये जो डिव है ये वाला। तो ये रिमूव होगा पूरा का पूरा। ठीक है, लेट्स सी। प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 3 की क्रॉस पे क्लिक किया, वो गायब होगी। इस पे क्लिक किया, ये भी गायब होगी। और 2 पे क्लिक किया तो ये ठीक है, ये भी रिमूव भी काम कर रहा है। एक छोटा सा काम रह गया, अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स रिमूव कर दूं तो क्या होता है कि वो, अब देखो मैं इस बटन पे जितना मर्जी क्लिक करूं, डिव नजर नहीं आ रही। तो सीन ये है कि डिव तो यहाँ पे है, लेकिन डिव के अंदर पड़ा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो डिव के अंदर से सारी आइटम्स भी रिमूव हो गई ये वाली, दूसरा डिव के अंदर हमने एक एम्प्टी कार्ट का जो वो ए टैग रखा हुआ था, उसको भी हमने हिडन कर दिया हुआ है। ठीक है, as soon as we added the first element to the cart, हमने ये जो एम्प्टी वाली डिव, एम्प्टी वाला टेक्स्ट था, कार्ट एम्प्टी जो कहता था, उसे हमने हाइड कर दिया। ठीक है, तो वो भी नहीं शो हो रहा, ये आइटम्स भी नहीं शो हो रहे। ठीक है, तो वी नीड सम वे कि अगर सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाए, ये नहीं कि एक आधा एलिमेंट, अगर सारे एलिमेंट रिमूव हो जाए तो ये जो ए टैग है ये वापस आ जाए इसी तरह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम वे ऑफ डिटरमिनिंग कि भाई सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं कि नहीं हो गए। ठीक है, वो हम कैसे चेक करेंगे? व्हाट वी विल डू इज कि हमारे पास जो कार्ट वाली डिव है, किधर गई है ये कार्ट वाली डिव? ठीक है, इसके अंदर हम मजीद ये डिव्स ऐड करते हैं ना। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेंगे सिंपली कि कार्ट वाली डिव के अंदर कोई और डिव पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। ठीक है, अगर तो पड़ी हुई है, इसका मतलब है कार्ट वाली डिव के अंदर कोई आइटम है मौजूद। अगर नहीं पड़ी हुई तो हम सिंपली ये जो ए टैग है इसको शो कर देंगे। शो कैसे करेंगे कि ये जो हमने इसको हिडन क्लास दी थी, ये हिडन क्लास हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करते हैं, हम कहेंगे कि इफ हमारी जो कार्ट है, ठीक है, कार्ट वाला ऑब्जेक्ट हमने ऊपर गेट किया था, ये रहा। ठीक है, हमारी जो कार्ट है उसके अंदर हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम कॉल करेंगे, डिव, उसके अंदर हम डिव्स ढूंढेंगे। ठीक है, कार्ड्स के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका टैग नेम डिव है, ठीक है, वो सारे ले आओ। दिस विल रिटर्न एन अरे। ठीक है, हम इस अरे की लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? अगर ये लेंथ 0 है, दैट मीन्स कि इस अरे के, इस डिव के अंदर कोई हमारी कार्ड वाली डिव के अंदर कोई और डिव नहीं पड़ी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ यही पड़ा हुआ है, एम्प्टी कार्ड। ठीक है, और कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो हम क्या करना चाहेंगे, इफ दिस इज द केस, ठीक है, तो व्हाट वी वांट इज के कार्ड के अंदर जो ए टैग पड़ा हुआ है, विच इज दिस ए टैग, हमारा ये एम्प्टी वाला ए टैग। ठीक है, और अगेन ये जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है, अगेन ये एक अरे रिटर्न करता है। ठीक है, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, ये एक अरे ही रिटर्न करता है। हमें उस अरे का पहला एलिमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही ए टैग है अंदर, हमें पहले एक ही वही पहले एलिमेंट पे होगा, हमें पहला एलिमेंट चाहिए अरे का। उसकी जो क्लास है, क्लासेस हैं उसके अंदर जितनी, उसमें से हम हिडन क्लास को रिमूव कर दें। ठीक है, जब इसको हाइड करना था तो हमने इसको इसी क्लास लिस्ट में एक हिडन क्लास ऐड कर दी थी, क्लास हिडन हमने ऐड कर दी थी, तो ये हिडन हो गया था। अब हम उसी हिडन क्लास को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वापस विजिबल हो जाना चाहिए। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, सो प्रोडक्ट 2 ऐड किया, प्रोडक्ट 3 ऐड किया, फिर प्रोडक्ट 3 को रिमूव किया, प्रोडक्ट 2 को रिमूव किया, और कार्ट एम्प्टी वापस आ गया। ठीक है, अगर दोबारा प्रोडक्ट 4 ऐड किया, अच्छा इस दफा वो गायब नहीं हुआ फिर से। ठीक है, मे बी व्हाट आई कैन डू इज के instead of using the variable empty, ठीक है, I can just write this document dot get element by id in and of itself। ठीक है, क्योंकि वो चीज पहले हमने उसको गायब कर दिया था,
तो जब वो वापस आई तो जावास्क्रिप्ट ने उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो पहले से हमने ऑब्जेक्ट सेव किया हुआ था अपने पास एम्प्टी वेरिएबल के अंदर, वो ऑब्जेक्ट अब वैलिड नहीं था। तो हम उसके ऊपर जब ये क्लास ऐड कर रहे थे हिडन की, तो वो काम नहीं किया, क्योंकि अब एक नया एलिमेंट ऐड किया गया था, ये वाला एलिमेंट दोबारा से बनाया गया था। ठीक है, तो वी नीड टू सर्च फॉर इट एवरी टाइम लाइक दिस। ठीक है, ये हर दफा नया सर्च करेगा उसके लिए। शो यू प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, रिमूव किया, ठीक है, फिर गायब हो गया, फिर गायब हो गया। वन मोर थिंग आई वांट कि अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ऐड तो हो गया है वो, ठीक है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा अभी। कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो शो होता है। बट आई वांट इज कि अगर मैं यहाँ, कार्ट बंद भी है, कार्ट इस तरह मैंने खोला नहीं हुआ, कार्ट बंद भी है, एज सुन एज आई क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट ये शो हो जाना चाहिए, ठीक है, खुद से ही। तो लेट्स डू दैट। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि किधर गया, हाँ, जब भी ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल हो, ठीक है, तब जो हमारी कार्ट है, अच्छा देखो कार्ट हमारी हिडन कैसे होती है। बाय डिफॉल्ट हमारी कार्ट जो हिडन है, नजर नहीं ना आ रही, वो इसलिए क्योंकि उसको भी हमने हिडन क्लास दी हुई है, ये हमने कल की थी। ठीक है, उसको हमने हिडन वाली क्लास उसको भी दी हुई है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू शो द कार्ट, तो हम कार्ट की क्लास लिस्ट में से हिडन क्लास को रिमूव कर दें। ठीक है, तो व्हेनेवर समवन ऐड समथिंग टू द कार्ट, कार्ट हमारा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी अगेन, मैंने ऐड टू कार्ट किया, कुछ नहीं हुआ, हाँ हो गया, सॉरी। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन, इसको हाइड किया, कार्ट में कोई चीज ऐड की, साथ ही कार्ट शो हो गया। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट नाउ। हमारा कार्ट वाला शॉपिंग कार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चंस यहाँ तक, इज इट क्लियर? आज वार्निंग मैंने कुछ पढ़ा ना, इतना ही था। इज इज क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा, मैं बस एक फीडबैक ले लेता हूँ, कोई जनरल क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लो, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, तो यू में सी की जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक टूल सेट जो आपने यूज करना होता है, वो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यानी कि बस ये बेसिक डॉम के वो फंक्शंस हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग्स नेम, ठीक है, क्लास लिस्ट यूज हो जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इनर एचटीएमएल यूज हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। ये दो चार फंक्शंस यूज करके, ये इवेंट लिस्टनर्स यूज करके, ये चीजें अगर क्लियर है, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है आपको, और इन डेप्थ प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी आप इस तरह की गलती नहीं कर रहे कि आप कभी भूल जाओ कि जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है ये एक अरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स आने लग जाएंगे कभी कभी आपके पास। ठीक है, अगर आप ये प्लस इक्वल्स टू की जगह सिर्फ इक्वल्स टू लिख दो तो क्या होगा, देखो, अगर मैं सिर्फ इक्वल्स टू लिखता हूँ तो क्या होगा कि नाउ प्रोडक्ट 2 ऐड हुई, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी, इसके ऊपर क्या हुआ है, सी वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर एंड पे नई चीज ऐड हो जाए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये कि वही चीज रिप्लेस हो जाए। वॉच ऐसे। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां फिर नहीं होंगी इफ यू हैव सम प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने वो असाइनमेंट दी हुई है। आई वुड वांट कि आप लोग शॉपिंग कार्ट खुद से भी बनाओ, बट आई वोंट गिव इट एज अ फॉर्मल असाइनमेंट, उसमें बहुत टाइम लगता है। असाइनमेंट 2 भी मुझे दिए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया, और अभी तक दो चार बच्चों ने सबमिट कराई है, बहुत कम बच्चों ने सबमिट कराई है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ये असाइनमेंट मैं दूं और फिर एक और हफ्ता मुझे, क्योंकि मेरा प्लान तो था कि मैंने मंडे को ही बैक एंड शुरू करा देना था। ठीक है, इस पूरा हफ्ता मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई, मैंने बैक एंड शुरू करा देना था, मैंने एक हफ्ता वेट किया है अभी भी, लेकिन असाइनमेंट पूरी नहीं हुई वो वाली। और मैंने भी एक और असाइनमेंट देनी है। ठीक है, मैंने हर चीज की प्रैक्टिस नहीं अभी आपको दी असाइनमेंट में। एक वो जो फेच फंक्शन हमने पढ़ा था, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड कम्युनिकेट आपस में इससे करते हैं, फेच फंक्शन से, जिससे हमने वो वेदर वाला ऐप बनाया था। ठीक है, वो मैंने अभी देना है आपको, ये जो हमने बनाया था। ठीक है, ये मैंने अभी देना है आपको, इस तरह का कुछ बनाने को। तो अब वो पिछली असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं होपफुली फिर ये करूंगा कि आज मैं ये वाली असाइनमेंट रिलीज कर दूंगा। दिस विल बी वेरी सिंपल। आप में से जिन्होंने देखा था ये वाली वीडियो देखी कि इसमें कोड जो था जावास्क्रिप्ट का और एचटीएमएल का भी 10 12 15 लाइन का कोड था। एचटीएमएल कोड, जावास्क्रिप्ट कोड 20 लाइनों का है,
ठीक है, और HTML कोड भी 20 लाइन होगा, ठीक है, कितना सा कोड है सब, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इससे असल में आपका मकसद ये है कि ये जो एसिंक अवेट हमने पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जानी है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बैक एंड पे बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। फ्रंट एंड भी बहुत यूज़ होगी जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अभी तो जिस तरह की वेबसाइट हमने बनाई है, यू आर नाउ केपेबल ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसका बैक एंड कोई ना हो और जिसकी डेटाबेस कोई ना हो। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जिनमें डेटाबेस से डाटा आता नहीं है और कोई डाटा स्टोर भी नहीं होता डेटाबेस के अंदर, बस जिनमें कुछ नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट्स बनाने के लिए यू आर नाउ फुली केपेबल। लेकिन कोई भी फंक्शनल वेबसाइट जिसमें डाटा स्टोर होता है, डेटाबेस से आता है, डेटाबेस में जाता है, वो वेबसाइट अभी तक आप नहीं बना सकते। तो उसके लिए आई विल गिव यू एन असाइनमेंट ऑन ऑन फैच, और उसके लिए यू कैन हैव अनदर वीक। जितनी देर में हम बैक एंड पढ़ रहे होंगे उतनी देर में यू कैन स्पेंड टाइम ऑन दैट असाइनमेंट। लेकिन मंडे से आई होप कि हम बैक एंड स्टार्ट कर देंगे, विल स्टार्ट PHP और लेट्स सी हाउ थिंग्स, ठीक है, ओके।